नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। ज़िंदगी मिली है तो सबका अच्छा करो, किसी का बुरा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, यहाँ पर से इंसान को चले जाना है। तो बेस्ट यही होगा कि आप जितना हो सके अपनी पोजीशन का सदुपयोग करते हुए किसी ना किसी का भला करें, ना कि उसका मिसयूज़ करते हुए आप किसी का बुरा करें। तो आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप मशीन पर वर्क करते हो तो आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। मशीन जो कंपनी होती है मशीन बनाने वाली, तो उन जो भी कंडीशन होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, आप लोगों को अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप लोग किसी भी ऐसी इंजरी से बच जाते हो जो अचानक आप लोगों के साथ हो सकती है। तो आप लोगों ने टोशिबा मशीन के बारे में सुना ही होगा, और हो सकता है कि आपकी कंपनी में मशीनें ये हों या फिर आप लोगों ने इन्हें रन किया हो। तो टोशिबा जो मशीन होती है वो कुछ कार्यों को करने के लिए आप लोगों को कहती है और कुछ कार्यों को करने से वो आप लोगों को रोकती है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं जो आप लोगों को मशीन पर करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने वो एक एक करके आज आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। इस लेक्चर के बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को और भी एडिशनल जो भी है अलग से वो बताता चलूँगा, तो इसलिए आप लोगों को लेक्चर बड़े ध्यान से आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। नियमित रूप से, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, नियमित रूप से, आप इसे अपनी मशीन पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी ये है, ठीक है। नियमित रूप से मोल्ड समांतरवाद यानी कि पैरेललिज्म को छड़ी, सूक्ष्म मापी या स्टिक माइक्रोमीटर से जांचे और सुनिश्चित कर ले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर उसे मापा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो जो प्लेटेन होती है उसके जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट की जा रही है, और ये नियमित रूप से आप लोगों को टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हो कि एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, तो वो आप लोगों को एक अंतराल के बाद अल्टरनेट क्रम पे उसे कर लेना चाहिए। तो वैसे ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये काम भी टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, हमेशा स्क्रू बुश। आप लोग जानते हो कि स्क्रू बुश क्या होता है। जब आप मोल्ड को नोजल से टच कराते हो, अलाइनमेंट उनका करते हो, तो कई बार क्या होता है कि जो स्क्रू बुश होता है वो कई बार निकल के बाहर आ जाता है, जहाँ पर आप लोगों का स्क्रू फंस जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो उसे बोलते हैं हम स्क्रू बुश। उसके अंदर ही स्क्रू बनता है। स्क्रू बुश के साथ नोक यानी कि जो नोजल है कि उचित संपर्क सुनिश्चित करें। यानी कि जब आप लोग मैच करते हो, मोल्ड को लोड करते हो और आप लोग नोजल से सेंटर को मैच कराते हो, अगर लोकेटिंग रिंग है या फिर बिना लोकेटिंग रिंग के आप लोग मैच करा रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नोजल है और स्क्रू बुश है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रू नोजल डाया डी बराबर होना चाहिए स्क्रू बुश डाया और -1 mm, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए स्क्रू बुश का जितना डाया होता है उसमें से अगर आप -1 mm कम कर दोगे तो उतना ही आप लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए। ये टोशिबा मशीन आप लोगों को बताती है। इसके बाद में देखते हैं, और ये जो होता है ये आप लोगों को करने भी चाहिए, और इनका जो बेनिफिट मिलता है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो आप लोगों के इंटरव्यू में आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उससे रिलेटेड, और आप लोग वहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मेंशन कर देते हो जो सामने वाले बंदे ने नहीं पूछा होता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो आप लोगों का अलग ही पड़ता है कि आप लोगों को इतनी डीपली नॉलेज भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट भी कर सकते हो। नोजल टिप, नोजल बॉडी और स्क्रू टिप जोड़ने से पहले चूड़ियों के ऊपर एंटी सीज उच्च तापमान ग्रीस जरूर लगाएं, ठीक है। जब ग्रीस लगकर आप लोग बोल्ट को टाइट करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे खोलोगे तो वो बड़ी आसानी से खुल जाता है। और ऐसा कई बार कब कब होता है, जो एक्सट्रूजन पाइप प्लांट होता है उसमें जब हम डाई खींचते हैं तो वहाँ पर हम ग्रीस हमें लगाना होता है, तो ग्रीस जब लग जाता है तो जब हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं उन बोल्टों को, तो आसानी से खुल जाती है, वरना डाई को डैमेज होने का वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ग्रीस लगाएं, हमेशा गर्म होने के बाद इकट्ठे नोजल और नोजल बॉडी को फिर से कस दें, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हुआ है, नियमित रूप से नोजल के रंध्र को ओवरलिटी
और क्षति के लिए जांच करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार नोजल जो है वो डैमेज हो जाता है, घिस जाता है, तो मटेरियल लीकेज करने लगता है, उसका जो इंटरनल डाया होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर सही नहीं बन पाता। नोजल का जो होल होता है वो प्रेशर बनाने के लिए काम होता है, क्योंकि जब आप एक बारीक होल से किसी भी लिक्विड को पास कराओगे तो उसके अंदर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब आप बड़े होल का यूज़ करते हो, पॉइंट का यूज़ करते हो, तो वो जो है आप लोगों का उतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, मैंने अभी कल या परसों पीपीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट हैं लखनऊ से शायद, तो उन्होंने मुझे एग्ज़ाम पेपर भेजा था, उन्होंने सॉल्व करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे उतना समय नहीं मिल पाया। तो मैंने वहाँ पर एक पॉइंट देखा था कि उसमें पूछा गया था जो गेट पॉइंट होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, जो गेट पॉइंट होता है वो छोटा क्यों बनाया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग भी वहाँ पर देख सकते हो, या फिर कमेंट में बताएं, और या हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें तो मैं आप लोगों को पेपर भेज भी दूंगा। तो उसमें पूछा हुआ था कि गेट पॉइंट क्या होता है, मतलब गेट पॉइंट छोटा क्यों बनाया जाता है। तो गेट पॉइंट का मतलब होता है, आप लोग जानते हो कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें जो मटीरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो प्रेशर के द्वारा किया जाता है, एक हाई प्रेशर के द्वारा किया जाता है। जब हाई प्रेशर के द्वारा किया जाएगा तो उसके अंदर एक कैविटी, मोल्ड के अंदर कैविटी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और कैविटी प्रेशर जब क्रिएट होगा तो मटेरियल कोशिश करेगा कि वो बाहर निकले। लेकिन अगर गेट पॉइंट आप लोग छोटा बना दोगे तो वो वहाँ पर सबसे पहले जो फ्रीज होता है, जम जाता है, वो गेट पॉइंट ही जमता है। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब आर्टिकल बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट सबसे पहले ठंडा होता है, तो गेट होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा बनाया जाता है ताकि जो मटेरियल अंदर मोल्ड के इंजेक्ट हुआ है वो बाहर ना निकल पाए, इसलिए गेट पॉइंट क्या होता है, छोटा बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आगे आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्पादों पर बेहतर स्थिरता के लिए 3 से 6 mm पिंगला प्लास्टिक का कुशन रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुशन आप लोगों को मैंने बताया है किसी न किसी वीडियो में, तो मैं फिर बता देता हूँ। होता क्या है, जब आप देखते हो कि जब हम इंजेक्शन कराते हैं तो स्क्रू की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, 50 की स्पीड भी रखते हो, और 50 की स्पीड अगर आप बाइक पे बैठोगे तो तब आप लोगों को पता लगेगा कि 50 की स्पीड होती कितनी है। ठीक है, क्योंकि स्क्रू पर जब हम 50 की स्पीड से इंजेक्शन कराते हैं तो पता नहीं लग पाता, क्योंकि हम खड़े होते हैं, कहीं जा नहीं रहे होते हैं, हमें स्पीड का आभास नहीं होता। तो 50 की स्पीड होती है वो काफ़ी होती है। तो जब हम स्क्रू की स्पीड इतनी काफ़ी होने के बाद, तो स्क्रू क्या करता है, वो हो सकता है कि नोजल की टिप से जाकर टकरा जाए और वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुशन देते हैं, यानी कि कुछ पहले ही हम स्क्रू को रोक लेते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी दुर्घटना, कोई भी क्षति ना हो पाए, तो उसे हम बोलते हैं कुशन। ठीक है, तो ये कितना रखना चाहिए, ये 3 से 6 mm पिंगला मटेरियल आप लोगों को रखना चाहिए, 3 से 6 mm, इससे ना कम हो और ना ज़्यादा हो, अगर आप लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमेशा मशीन बंद करने से पहले बैरल से बचा हुआ प्लास्टिक साफ कर दें, और साफ करने के लिए उचित पर्ज मटेरियल इस्तेमाल करें। ठीक है, हमेशा जब भी आप मशीन को बंद करते हो तो 2 चीज़ों का ध्यान रखो, इंजेक्शन यूनिट को पीछे लेना है और स्क्रू को आगे लेना है। जब इंजेक्शन यूनिट पीछे चली जाएगी तो वो मोल्ड से हट जाएगी, यानी कि उसके डैमेज होने का, कल को अगर मोल्ड उतारने लगे और अचानक आप लोगों ने ऊपर की तरफ क्रेन से झटका मारा तो उसका नोजल टूट सकता है। इसलिए जब भी मशीन को बंद करो, इंजेक्शन यूनिट को पीछे कर दो और स्क्रू को आगे कर दो। जब स्क्रू आगे हो जाएगा तो उसके आगे जितना भी मटीरियल चार्जिंग के दौरान बचा होगा वो सारा बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर नहीं बचेगा, वरना तो मटेरियल क्या हो जाएगा, वहाँ पर पड़ा पड़ा डिग्रेड हो जाएगा और वो ठंडा होकर स्क्रू को पकड़ लेगा। जब नेक्स्ट बार आप मशीन को चलाने की कोशिश करोगे तो आप लोगों का जो स्क्रू है वो डैमेज भी हो सकता है। अगर आप लोगों को पर्ज कराना है तो पर्ज कराना नहीं है, पर्ज कराना ही है, तो उचित मटेरियल का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। उचित के यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उचित मटेरियल जो आप लोगे तो जो बैरल है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। जैसे पीएस, पॉलीस्टायरीन आप लोग यूज़ करते हो तो ये करके कर देता है, बैरल को पूरी तरीके से साफ़ कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा कम से कम 20 mm के लिए स्क्रू को वापस ले लो। ठीक है, सक बैक उस टाइम पे क्या ले लेना चाहिए, 20 mm आप लोगों को पीछे ले लेना चाहिए। अगर एयर इंजेक्शन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो नमी हटाने के लिए FRL यूनिट का उपयोग करें।
ठीक है, ये आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि एफआरएल यूनिट होती क्या है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफआरएल यूनिट क्या होती है। कुछ इस तरीके की ये देखने में आप लोगों को मिलती है। ये एक्सट्रूजन पाइप प्लांट हो या फिर आप लोगों की फिल्म प्लांट है, क्योंकि फिल्म प्लांट होता है या एक्सट्रूजन होता है, उसमें आप एयर ही, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो ज़्यादातर यूज नहीं करते हो, एयर सिलेंडर ही, वहाँ पर न्यूमेटिक सिलेंडर ही यूज करते हो। तो जहाँ पर आप एयर का इस्तेमाल करते हो, न्यूमेटिक सिलेंडर का उपयोग करते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को इस एफआरएल यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। एफ से होता है फिल्टर, ठीक है, यानी कि जो एयर आ रही है वो फिल्टर होकर जानी चाहिए। इसके बाद होता है एल से होता है, आर से होता है रेगुलेटर, ठीक है, उसे रेगुलेट करने के लिए भी यहाँ पर ये सिस्टम काम करता है। एंड में आता है एल, एल का मतलब होता है लुब्रिकेटर, ठीक है, यानी कि फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। ये जो एफआरएल यूनिट होती है ये आने वाली एयर को फिल्टर भी करेगा, रेगुलेट भी करेगा और लुब्रिकेटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो वहाँ पर धीरे धीरे चूता रहता है, ताकि जो नमी होती है वो उसे पकड़ लेता है और कोई भी कचरा वगैरह है या फिर डस्ट है वो ऑयल पर बहुत आसानी से चिपक जाती है, इसलिए ये क्या करता है, उसे लुब्रिकेट भी करता रहता है। तो इस यूनिट का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए अगर आप इंजेक्शन जो है वो एयर से करा रहे हैं। एफआरएल की लुब्रिकेटर में गाढ़ा सूचकांक, गाढ़ा का मतलब होता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 45 यहाँ पर दिया भी हुआ है। जैसे EP90 आता है तो ये 45 है, ठीक है, या उससे कम के तेल का उपयोग करें और उपयोग के अनुसार उसको सेट करें। जो मोबिल ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल आप लोगों को यूज़ करना है तो वो आप इस ग्रेड का कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक दाने भरने से पहले हॉपर के अंदर चुंबक ग्रिल रखो और भरने के बाद ढक्कन से हॉपर को बंद कर दो। ये चुंबक ग्रिल आप यहाँ पर देख सकते हो। कई बार क्या होता है, आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि स्क्रू के अंदर बोल्ट गिर दिया किसी ने, लोहे का मेटल का बोल्ट चला गया, कभी कुछ चला गया, कभी कुछ चला गया, क्योंकि आप ग्राइंडिंग मटेरियल भी चलाते हो, जरूरी नहीं आप फ्रेश मटेरियल ही हर कंपनी में यूज़ कर रहे हो। तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा कोई भी मेटल लोहे वगैरह का आता है तो उसे चिपका लेती है, वो उसे अंदर नहीं जाने देती। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये काम आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन से मोल्ड उतारने से पहले कोर और मोल्ड को, मोल्ड की जो गुहा, गुहा का मतलब होता है कैविटी पर, कोर और कैविटी पर विरोधी जंग स्प्रे, एंटी कोरोजन स्प्रे जरूर लगाना चाहिए। जैसे आप मोल्ड को अनलोड करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मोल्ड बंद पड़ा रहेगा तो आप लोग जानते हो कि उसके अंदर पानी रोटेट करता है, जब कूलिंग होती है तो वाटर रोटेट करता है। तो वाटर जरूरी नहीं है कि वो एक जगह ही रहेगा, वाटर जब रोटेट करेगा तो वो कैविटी तक भी नमी उसकी पहुँच जाती है, मॉइस्चर आ जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे ही आप मोल्ड को उतार कर बंद करके रख दोगे रैक में तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो उसे उतारने से पहले आप लोगों को क्या कर देना चाहिए, एंटी कोरोजन स्प्रे करके ही उसे बंद करके जब ही रखना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और है, जैसे ही मोल्ड आप बंद करते हो तो मोल्ड को थोड़ा सा खुला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें जो गैस है वो बन ना पाए और गैस जो है निकल जाए। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार क्या होता है, मोल्ड नेक्स्ट बार जब आप लोड करते हो तो खुल नहीं पाता है, वो चिपक जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन को दैनिक आधार पर साफ करो। ये तो आप लोगों का मेन काम होना ही चाहिए। आप लोग जानते हो कि अगर आप अपने घर पर भी काम करते हो तो, या अपने दुकान खोलते हो, कोई भी शॉप ओपन करते हो सुबह को, तो खुद ही झाड़ू लगाते हो ना। तो ये भी आप लोग जानते हो कि हम किसी दूसरे के प्लांट में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये काम आप लोगों का ही होता है, क्योंकि आप लोग इसे चला रहे हो तो रोजगार भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोगों को अपनी मशीन की सफाई भी करनी चाहिए। अब बात आती है कि इन कार्यों को ना करें। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें आप लोगों को नहीं करना चाहिए, और ये स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो कार्य करने चाहिए अगर आप उसे मिस कर दोगे तो एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन इन कार्यों को ना करें। अगर इन कार्यों को आप लोगों ने कर दिया तो आप लोग दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले है, कंट्रोल हीटिंग सर्किट में किसी भी MCV या फ्यूज, जो फ्यूज होता है उसे बाईपास ना करें। कई बार क्या होता है, अगर लिमिट स्विच है या फिर सेंसर है, कोई भी चीज़ है, फ्यूज है, उसे आप बाईपास कर देते हो क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा होता कि हमारी जो है शिफ्ट निकल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, दुर्घटना उससे हो जाती है। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ बाईपास नहीं करनी है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले अहमदाबाद की एक तस्वीर आई थी मोल्डिंग प्लांट से, जिसके एक लड़का था, वो उसका जो सर था वो मोल्ड के बीच में आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाईपास हुई थी, उसके कारण ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है।
दो बगल के हीटिंग क्षेत्रों के बीच तापमान बहुत बड़ा ना रखें। कई बार क्या होता है, कई बार पूछा भी जाता है कि सर जो जोन होते हैं, बैरल के जोन होते हैं, उनमें जो टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस होता है वो कितना रखना चाहिए। तो हमेशा नोक यानी कि जो नोजल का टेम्परेचर है वो उससे पिछले वाले हीटर से क्या होना चाहिए, या तो 5 या 10 क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। यानी कि नोजल का टेम्परेचर, अगर आप पीसी मटेरियल चला रहे हो, नोजल का टेम्परेचर आप लोगों ने 280 रखा हुआ है, तो आप लोगों को उसके जो नेक्स्ट वाला हीटर होगा उसका टेम्परेचर आप लोगों को 85 या 90 रखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक में 300 दे दिया, एक में 250 दे दिया, एक में 350 दे दिया, एक में 150 दे दिया, तो इतना अंतर आप लोगों को नहीं रखना है। ये काम आप लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मशीन पे मोल्ड बिना लोकेटिंग रिंग के मत लगाएं। अगर लगा दिया तो मटेरियल डूलिंग होगा और बाद में आपका जो हीटर है वो फेल कर जाएगा। कई कंपनियों में ऐसा देखा गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोकेटिंग रिंग नहीं होती है और मोल्ड को सेंटर मिला के ऐसी ठोक दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है। उसके बाद जो मटेरियल होता है वो लीकेज करता है और फिर क्या होता है कि जो आप लोगों के हीटर है वो फेल कर जाते हैं और कंपनी हीटर स्टोर से मंगाते रहते हैं और हीटर लगाते रहते हैं, लेकिन वो लोकेटिंग रिंग का यूज़ नहीं करते हैं। उससे भी ज़्यादा खर्चा वो हीटरों पर कर लेते हैं क्योंकि मानसिकता ही ऐसी बनी हुई है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। लोकेटिंग रिंग का आप लोगों को हो सके तो इस्तेमाल करना चाहिए, और ये आप लोग नहीं कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि अगर आप ऑपरेटर हो, आप इंजीनियर हो, तब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का जो मैनेजमेंट है, आप लोगों के जो मैनेजर हैं, उनसे आप लोगों को बोलना पड़ेगा। वो ही इस चीज़ को करवाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो वो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम करवाते हैं अपने प्लांट के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, खर्चा नहीं होना चाहिए। आप चाहे मरो चाहे जो करो, आपको चोट लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नुकसान हो, लेकिन खर्चा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हो। ग्लास फील्ड या एफआर ग्रेड या कोरोसिव प्लास्टिक मटेरियल के लिए मानक नाइट्राइडेड स्क्रू और बैरल का उपयोग ना करें। तो स्क्रू की भी अपनी क्या होती है, एक मेटल होता है। तो आप लोगों को इनका जो इस्तेमाल है इस मेटल के स्क्रू का नहीं करना चाहिए। किसके लिए, ग्लास फील्ड के लिए। कब ग्लास फील्ड क्या होता है, मटेरियल होता है कि ग्लास फील्ड में क्या होता है कि जो शीशा होता है उसे बहुत माइनर, ग्लास जो होता है उसे बहुत माइनर पिसा हुआ होता है और वो मटेरियल के अंदर मिलाया जाता है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। कभी भी देखना, अगर ग्लास फील्ड मटेरियल है, आप उसमें हाथ डालोगे बाँह ऊपर करके, तो आप लोगों के हाथ पर बहुत सारा शीशा बहुत चूरा चूरा सा चिपक जाएगा। तो समझो वो ग्लास फील्ड मटेरियल होता है। एक ही रंग के पाइप उपयोग करने से पानी के इनलेट और आउटलेट में गलत कनेक्शन हो सकते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो आप पीयू पाइप वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन्हें का कलर जो होना चाहिए वो रेड होना चाहिए और ब्लू होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उदाहरण के लिए इनलेट के लिए आप नीला यूज़ कर सकते हो और आउटलेट के लिए आप लाल यूज़ कर सकते हो। लाल इसलिए क्या, क्योंकि आउटलेट से गर्म पानी आता है तो एक खतरे का सूचक भी होता है, इंडिकेटर होता है, इसलिए उसे रेड रखा है और कोई और बात नहीं है। बिना मोल्ड लोकेटिंग प्लेट और लिफ्टिंग हुक निकाले मशीन ना चलाएं। जब भी आप लोगों को क्या करना है, मोल्ड को लगाता है तो ऊपर आप लोगों को लिफ्टिंग हुक लगा होता है तो उसे हटा लेना है जब भी आप लोगों को मोल्ड लगाना है। ये देखो यहाँ पर इसे लोक पट्टी बोलते हैं, लिफ्टिंग हुक भी बोलते हैं। लुब्रिकेशन क्रिया को बाईपास न करें, और ऐसा किया तो मशीन में टॉगल बुश और पिनों का कार्यकाल घट जाता है। आप लोग जानते हो कि लुब्रिकेशन कुछ साइकिल के अंतराल में जहां पर भी मूवमेंट होती है वहां पर लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है, ग्रीस होता है, वो दिया जाता है मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक। अगर आप उसे बाईपास कर देते हो तो जो टॉगल के बुश होते हैं, उनकी जो पिन होते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो घट जाता है, क्योंकि लोहा जो होता है वहाँ पर जब मूवमेंट करता है आपस में तो उसमें घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। जब फ्रिक्शन पैदा होता है तो हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होती है तो लोहा क्या हो जाता है, वो घिस जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बाईपास नहीं करनी चाहिए। मशीन को कभी भी न्यूनतम तेल या ग्रीस लेवल से नीचे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लेवल लगा हुआ है, तो यहाँ पर पता लग जाता है कि आप लोगों का कौन सा जो लेवल है वो डाउन है। सुरक्षा दरवाजों के लिमिट स्विचों को और आपातकालीन स्विचों को बाईपास बिल्कुल ना करें। ठीक है, इन चीज़ पर बिल्कुल, इन पे तो नोट लगाकर आप नोट्स बनाने हैं। अगर ऐसा किया तो दुर्घटना हो सकती है। तेल अगर न्यूनतम मात्रा के नीचे हो तो मशीन न चलाएं, इसके कारण पंप फेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों की थोड़ी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मोल्ड खुले हुए मशीन को बंद मत करो, इसके बदले 0 टनज पर मोल्ड बंद करके फिर मशीन को बंद करो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, 0 टनज पर ही ये चीज़ें करनी है। तो कई बार क्या होता है, सेंटर मिलाने के लिए कुछ लोग क्या होते हैं, वो इंजेक्शन करा देते हैं
मोल्ड के क्लैंप अभी तक नहीं कसे हैं, क्लैंपिंग फोर्स लगा नहीं हुआ है, और वो इंजेक्शन करा देते हैं ताकि आप लोगों का जो सेंटर है वो चेक हो जाए। तो कई बार क्या होता है, इंजेक्शन जैसे ही लगता है तो मोल्ड जो है वो खुलकर नीचे गिर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसे ऐसे कारनामे नहीं करने चाहिए, ठीक है। इन्हें कारनामे नहीं, इन्हें कांड कहते हैं, ब्लंडर। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद को खतरे में डाल सकते हो, अपने ऑपरेटर को भी खतरे में डाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जितने भी पॉइंट हैं, अगर कोशिश तो यही करो कि आप इन्हें क्या कर लो, नोट कर लो, अपनी डायरी में नोट कर लो। ये आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर जो अलग अलग वीडियो में दिया गया है, इसमें भी मैं दे देता हूँ, 98 96 63 87 71। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें ऐड नहीं कर पाया मैं। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, उनके जो नोट्स होते हैं वो भी आप हमसे ले सकते हो, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में समय ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। तो ये हमारा इंस्टाग्राम भी है, दीपक चौहान 777 के नाम से। तो आप हम इस पे इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमसे फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।